न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना महामारी न सिर्फ विश्व बल्कि हमारे भारत देश के लिए भी परेशानियों का सबब बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहां लगातार कोविड संक्रमित जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। और पिछले 24 घंटों में जो है 1924 कोरोना के नए मामले सामने आए उत्तर प्रदेश में, तो वहीं 1193 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हालांकि जिस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इससे जो है सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इस बीच लगातार बदलाव करती सरकार दिखाई दे रही है। जिस तरह से गाइडलाइन बनाई जाती है उसमें होम आइसोलेशन को मंजूरी देने पर चर्चा की बात अब सामने आ रही है कि अगर कोई कोविड-19 संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उसको कुछ नियमों के मुताबिक जो है होम क्वारंटाइन किया जा सकता है, लेकिन नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। और सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं आरसी भट्ट, जो कि न्यूज़ स्टेट एडिटर हैं उत्तर प्रदेश के। आरसी भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है बढ़ता दिखाई दे रहा है और पिछले 24 घंटों में जो है 1924 नए मामले सामने आए और इस बीच 1193 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि गाइडलाइंस लगातार जारी हो रही है, समीक्षा बैठकें लगातार की जा रही हैं और उन बिंदुओं के आधार पर जो है नए निर्देश भी जारी किए जाते हैं। और एक बात ये निकलकर सामने आ रही है कि अब होम क्वारंटाइन को लेकर चर्चा की जा सकती है। इसको लेकर नियमों को लेकर जो है नई गाइडलाइन, नई जो है दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। क्या है पूरा ये? कमर, जिन बिंदुओं को लेकर हमने लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बहुत सारी चीजें से अवगत कराया था, वो बिंदु अब धीरे धीरे कहीं न कहीं राज्य सरकार उसको स्वीकार कर रही है। जैसे आज ही हमने दोपहर में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की कमजोरियों के बारे में कहीं ने बताया कि वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने लताड़ लगाई और जिस तरह का हम लोगों के पास प्रेस नोट आया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को और कारगर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से लड़ने के लिए इन्हीं विभागों पर पूरा दारोमदार है जी। क्योंकि दोनों विभाग जो राज्य सरकार के एक मजबूत अंग हैं, जो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को गवर्न करते हैं, पूरे डॉक्टरों का जो अमला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का या फिर मेडिकल कॉलेजों का, इन्हीं दोनों विभागों में समाहित है। तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री ने आज ये कहा है कि और चाक चौबंद होने की जरूरत, यानी कि कहीं न कहीं कमियां थी और उन कमियों को जो मेरे द्वारा उठाया गया उस पर मोहर भी लगी। और उसके साथ साथ सरकार ने 2 दिन जो लॉकडाउन का घोषित किया है, शनिवार इतवार, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन शनिवार इतवार लॉकडाउन रहेगा। उन दोनों दिन सैनिटाइजेशन का काम चलेगा, सफाई और सैनिटाइजेशन, यानी कि उस दोनों दिनों में जो कि पूरा लॉकडाउन रहेगा, पूरी तरह से शांति रहेगी। नगर निगम विभाग, स्वास्थ्य विभाग एक साथ मिलकर पूरे प्रदेश को सैनिटाइज करेगा जी, क्योंकि उनको पूरा पर्याप्त समय चाहिए। और वो कहीं न कहीं सरकार ने इस तरह के भी निर्देश जारी किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेड की संख्या की कमियों के बारे में बताया गया था, मैंने भी यह विषय उठाया है। हालांकि राज्य सरकार ने यह कहा है कि उनके पास पर्याप्त बेड है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ शहर में अन्य जो बड़े महानगर हैं वहां बेड की भारी कमी, और उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार ने दबाव में आकर एक बड़ा फैसला लिया है कि होम आइसोलेशन, जिस तरह से उन्होंने होम आइसोलेशन की बात कही है और आज दिशा निर्देश भी जारी होने जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, अब वो होम आइसोलेशन कुछ कड़ी शर्तों के साथ हो सकते हैं और उनको सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करना पड़ेगा और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना पड़ेगा। जो हल्के लक्षण वाले लोग हैं जी, वो हम होम आइसोलेशन में रखे जाएंगे, उनके परिवार के लिए गाइडलाइन होगी और उन गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। इस तरह के निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये समस्या थी कि अगर थोड़ी सी भी तकलीफ है या हल्के लक्षण है कोविड-19 के, तो उसको यवन के अस्पताल में दाखिल करना पड़ता था, जिससे बेड ऑक्युपाइड हो जाते थे।
तो इसको लेकर सरकार का ये भी एक निर्णय हुआ है कि अब कहीं न कहीं जो हल्के लक्षण वाले हैं वो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होम आइसोलेशन में रखे जाएं। जी बिल्कुल भट्ट साहब, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ा और ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बात की जाए तो उसको भी सुचारू रूप से जारी करने की बात सामने आई है। और इस बीच जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ तो क्या कुछ आंकड़ों को लेकर बदलाव देखने को मिला है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस तरह देखा जाए दूसरा सप्ताह जो है लॉकडाउन का गुजर गया है, शनिवार रविवार जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन किया जाएगा। एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से खोलने की बात सामने आ रही है और दूसरी तरफ हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाने की बात सामने आ रही है। कितना फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है इन कदमों को उठाने के बाद? देखिए कमर, 2000 के आसपास के मरीजों की संख्या रोजाना है और 2000 से अधिक भी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने जैसे ही उत्तर प्रदेश को अनलॉक की पोजीशन में किया जी, उनको लगने लगा कि कहीं न कहीं मरीजों की जो संख्या है, जो संक्रमण की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ये उनके चिंता का विषय रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग धंधे हैं, प्रवासी मजदूरों को समायोजन की बात है, घरेलू मजदूरों की समायोजन की बात है और उसके साथ साथ जो दैनिक दिनचर्या का कार्य है, यानी कि ऑफिस जाना, निजी क्षेत्र के ऑफिस जाना, लोगों के आना जाना और लोगों के जीविका उपार्जन के लिए जो कार्य है, जो व्यवसायिक कार्य है, वो कार्यों में बाधा ना हो, इसलिए सरकार ने अनलॉक की पोजीशन की थी। लेकिन जब बढ़ती हुई स्थिति कोविड-19 की प्रदेश में देखने को मिली, आगरा, बस्ती, बलिया और मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये जो तमाम ऐसे शहर हैं, यहाँ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल टीम भेजने की बात कही है। नोडल अधिकारियों को उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में तैयार किया गया है, तो भेजा जा रहा है। अब स्थिति चूंकि धीरे धीरे जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन की या आवागमन बढ़ता है तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये भी सरकार का एक चिंता का विषय था। इसी को देखते हुए सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन रखा है, यानी सप्ताह में शनिवार इतवार पूर्ण लॉकडाउन, यानी कि जो जनरल स्टोर्स की दुकानें हैं वो भी नहीं खुलेंगी, सिर्फ सब्जी और दूध के लिए जो है उन्होंने इजाजत दे रखी है। तो सरकार को ये लगता है कि किसी तरह से कोविड-19 के चेन को तोड़ा जाए और ये जो चेन है उसकी चेन को जब तोड़ेंगे तब मरीजों की संख्या कम होगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल कोई रिलीफ नहीं दिखाई पड़ रहा। 43,000 से अधिक टेस्ट आज कराए गए हैं, यानी 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 43,000 टेस्ट कराए गए। 24 करोड़ की आबादी में जब तक 1 लाख टेस्ट हर रोज नहीं होंगे तब तक कोविड-19 मरीजों की पर काबू नहीं पाया जा सकता है। उनकी संख्या पर और भी ज्यादा इनको आइसोलेशन बेड बढ़ाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ अस्पतालों में जो चिकित्सीय सुविधा है उसको भी बढ़ाने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6,000 डॉक्टरों की कमी है। सरकार 3 वर्षों में उन डॉक्टरों को भर्ती नहीं कर पाई, यह भी एक बड़ी विफलता है जी। तो निश्चित रूप से अगर हम इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, सरकार कार्य नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है कि संक्रामक रोग तेजी से फैलता जाएगा और निश्चित रूप से इससे आने वाले दिनों में अभी 1193 मौतें हुई हैं। ये मौतों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता है। बिल्कुल, जब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी उम्मीद जताई जाने लगी है कि संक्रमित मरीजों के मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक जो इजाफा ग्राफ में होता दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में क्या कुछ सरकार और कदम उठाती है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में हर रोज समीक्षा बैठक की जा रही है। TM11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संबंधित मामलों को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा होती है, उसके बाद समीक्षा बैठक करने के बाद गाइडलाइन जारी की जाती है। हालांकि अब एक नए बिंदु पर चर्चा होती दिखाई दे रही है कि अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी बनाए जाएंगे, उसको सख्ती से पालन करना होगा। और इस बीच सरकार तो अपने स्तर पर लगातार कदम उठाती दिखाई दे रही है, वहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की इस कड़ी को कमजोर करना है, लेकिन ये कड़ी लगातार कहीं ना कहीं मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि संक्रमित होकर अस्पतालों में तादाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस कड़ी को कमजोर करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका जो है पालन लगातार गंभीरता से करना होगा। मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन से हाथ साफ करने होंगे, नहीं तो साबुन से बार बार अपने हाथ धोएं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का
खास तौर से ध्यान रखना होगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश से क्या कुछ खबरें कोविड-19 से जुड़ी सामने आती हैं। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।